हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहाडा टीवी स्कूल ते स्वागत करदा। अज असी क्लास 10th का चैप्टर करांगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमैट्री, जो कि तुहाडा चैप्टर नंबर 9 है बुक का। असी पिछली क्लासां दे विच पढ़िया सी ट्रिगोनोमैट्री, बट असी यह नहीं डिस्कस किया सी ट्रिगोनोमैट्री रियल लाइफ में यूज़ कित्थे हुंदी है। हुण आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे कि वाकई ट्रिगोनोमैट्री रियल लाइफ में यूज़ हुंदी है और वो किस तरीके नाल यूज़ होएगी। तो उस तो पहला थोड़ा जिहा आपां रिवाइज कर लेंदे। ट्रिगोनोमैट्री सीगा कि आपां पढ़दे सीगे कि अगर ट्रिगोनोमैट्री च एक ट्रायंगल बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर यह तुहाडा एक्यूट एंगल है, इहदे बिल्कुल सामने हुंदी परपेंडिकुलर, नाल हुंदा बेस और यह हुंदी है हाइपोटेन्यूज। ते आपां 6 ट्रिगोनोमैट्रिक रेशियो डिफाइन कीतियां सीगियां। एक सीगी अपने कोल साइन ट्रिगोनोमैट्रिक रेशियो, एक सीगी कॉस ट्रिगोनोमैट्रिक रेशियो सीगी और एक सीगी टैन। और इस तो इलावा साडी सीगी कोसीकेंट, एक सीगी सीकेंट और एक सीगी कोटेंजेंट, जिन्हां लई असीं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते सी कॉसेक, सेक और कॉट। जिहड़ा साडा सीकेंट हुंदा सीगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिहड़ा कॉस हुंदा सीगा वो हुंदा सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ते टैन हुंदा सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसीकेंट जिहड़ा हुंदा है वो साइन दा उल्टा हुंदा है, मतलब वो होएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट जिहड़ा कॉस दा उल्टा हुंदा है, मतलब वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ते कॉट जिहड़ा वो टैन दा रेसिप्रोकल हुंदा है, मतलब वो की होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आ चीज़ तुहानूं क्लीयर सीगी। एक बारी आपां जस्ट रिवाइज कर रहे हैं कि आपां देखांगे हुण ये चीज़ां यूज़ किद्दां होणगीਆਂ। इस तो इलावा आपां टेबल पढ़िया सीगा, 0 डिग्री ते वैल्यू देखी सी, 30 डिग्री ते देखी सी, 45 डिग्री ते देखी थी, 60 डिग्री ते देखी सीगी। हुण ये सारियां चीज़ां रियल लाइफ विच किद्दां यूज़ होंदियां ने, वो आपां एक दो एग्जाम्पल लैके डिस्कस करांगे, फिर तुहानूं पता लगूगा वाकई ट्रिगोनोमैट्री अपनी रियल लाइफ विच भी यूज़ होंदी है। तो आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां। सपोज एक टावर है, एक बंदा खड़ा है टावर तो कुछ डिस्टेंस ते, उन्होंने पता है डिस्टेंस सपोज 10 मीटर का है, मतलब बंदा है टावर तो ना 10 मीटर दूरी ते खड़ा है। हुण वो बंदा कह रहा है कि मैं एस्टीमेट करना चाहना है टावर की हाइट कितनी है, मतलब उनके कोल इंची टेप नहीं है, उन्होंने पता नहीं है कि होएगी टावर की लेंथ, बट वो एस्टीमेट लाना चाहता है। वो कितनी दूरी ते खड़ा है, 10 मीटर की दूरी ते खड़ा है। आपां देखना चाहते हैं ट्रिगोनोमैट्री यूज़ किद्दां हुंदी है। तो बंदा कहता मैं टावर की हाइट कढनी है, बट मैनू पता है कि मेरा इत्थों दी इत्थे तक दा डिस्टेंस की है 10 मीटर है। हुण बंदा क्योंकि टावर नू देख रहा है, टावर के टॉप तक देखूगा। अगर बंदा टावर के टॉप तक देख रहा है, सपोज आ एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जिनका मतलब होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है मेरी निगाह तो एक इमेजिनरी लाइन जा रही है उस टॉप तक। इस लाइन को आपां बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आ जिहड़ा लैवल है इनू असीं बोलांगे हॉरिजॉन्टल लैवल, जो कि साडा ग्राउंड ही है, ठीक है। हुण वो कढ़ना की चाहता है, हाइट कढ़ना चाहता है। सपोज आ एंगल उन्होंने पता है कि मैं अख इन्नी उत्ते चक्की है कि मैं टावर नू देख पा रहा। सपोज एंगल उन्होंने पता है 45 डिग्री है, लेट्स से 45 डिग्री है, हो सकता 45 तो वध होवे, हो सकता घट होवे। मैं कह लेना सपोज 45 डिग्री है। हुण वो कढ़ना की चाहता है टावर की हाइट। मैनू पता एक ट्रायंगल बन गया, अगर तुसीं देख पा रहे हो एक ट्रायंगल बन गया। आ तुहाडी हाइट हो गई, आ तुहाडा बेस हो गया और यह होगी उनकी हाइपोटेन्यूज। अगर एक ट्रायंगल बन गया ना, तो ट्रिगोनोमैट्रिक वैलिड है, क्योंकि ट्रिगोनोमैट्री की होंदी सी इट इज़ अ स्टडी इन ट्रायंगल। हुण ट्रायंगल बन चुका है, उन्होंने एंगल पता लग गया, एक एक्यूट एंगल जो कि 45 डिग्री है। असीं इत्थों एक स्ट्रेट लाइन बना लेने हैं जो कि मेरी हाइट है। ये टावर की हाइट देखना चाहता है, जो कि मैनू नहीं पता। आ हाइट बना लीती असीं, जिन्हों आपां लिख दिंदे आ एच। मैनू नहीं पता कितनी हैगी है, मैनू यही वैल्यू कढ़नी है। मैं दूर खड़ा आया 10 मीटर ते, मैनू पता है मेरी अख बिल्कुल ऊपर जो एंगल बना रही है 45 डिग्री बना रही है। इस एंगल का स्पैशल नाम होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है तुसी थल्लों दे ऊपर देख रहे हो, थल्लों दे ऊपर देख रहे हो किन्ने एंगल दे नाल, सपोज 45 डिग्री दे नाल देख रहे हैं। हुण एक्यूट एंगल है, सानू पता है एक्यूट एंगल दे बिल्कुल सामने वाली जिहड़ी साइड हुंदी है वो की हुंदा है परपेंडिकुलर। जिहड़ा बिल्कुल थल्ले एडजेसेंट साइड हुंदी है उन्हें बोलते हैं बेस, ते सब तो लॉन्गेस्ट साइड की हुंदी है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। असीं पढ़िया होया है साइन थीटा की हुंदा सीगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हुंदा सीगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਕੱਢਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ tan ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼, cos ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਤੇ tan ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, tan ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं tan थीटा लगाया, साडे कोल एंगल कितना दिता होया 45 डिग्री, मैं लिखा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि एक्चुअली हाइट ही है और बेस जो कितना हैगा 10 मीटर का। ठीक है, अगर तुहानू टेबल याद होवे असी पढ़िया सी 0 डिग्री ते 30 डिग्री ते 60 डिग्री ते 45 डिग्री ते 90 ते वैल्यूज, तो तुसी उस टेबल दे विचों देखोगे tan 45 डिग्री दी वैल्यू कितनी सीगी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ tan 45 डिग्री ਸੀਗਾ 1, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਟ ਅਪਨ 10, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 ਮੀਟਰ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो नंबर सेकंड टाइप एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। सपोज हुण एक बंदा बिल्डिंग के उत्ते खड़ा होया। पहला आपां की किया सी, बंदा इत्थे खड़ा सी, बिल्डिंग की हाइट देख रहा सीगा। हुण वो बंदा बिल्डिंग के उत्ते खड़ा है, बिल्डिंग सपोज उन्होंने पता है कितने मीटर की है, लेट अस सपोज है 100 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है। बंदा बिल्डिंग की बिल्कुल बालकनी ते खड़ा है। ठीक है, हाँ इन्नी दूरी ते खड़ा है कि उन्होंने एक कार दिख रही है और वो दसना चाहता है कि इस कार दा बिल्डिंग तो दूरी कितनी है। ठीक है, इत्थों दी इत्थे तक दी दूरी वो करना चाहता है, बट उन्होंने यह पता है कि मेरी बिल्डिंग इन्नी लंबी है 100 मीटर दी। बट हुण ऑब्वियसली जे इहनूं देख रहा है तो कुछ अख थल्ले झुका के देखूगा, किन्ने एंगल ते देख रहा है। सपोज आपां देखदे हां इमेजिनरी लाइन बनावांगे क्योंकि वो नज़र पा रहे हैं उत्ते, इहदा मतलब कुछ ना कुछ एक इमेजिनरी लाइन बनूगी। वो इमेजिनरी लाइन असीं की बोलदे सीगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हुण वो बंदा देख रहा है नीचे नूं और वो दसना चाहता है मेरी बस ते बिल्डिंग की दूरी कितनी हैगी है। देखो सपोज वो हॉरिजॉन्टल एंगल दे नाल, ये तुहाडी एक इमेजिनरी लाइन है क्योंकि जेड़ा तुहाडा एंगल बनदा हमेशा हॉरिजॉन्टल दे नाल बनदा है। इत्थे हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं सीगा। पिछली बारी तो ग्राउंड हॉरिजॉन्टल का काम कर रही सी, जो उत्ते देख रहा सी तुहाडा ग्राउंड हॉरिजॉन्टल सी, तुहाडी अख ते ग्राउंड दे विचकार जेड़ा एंगल बन रहा सीगा उस एंगल नूं तुसीं देख लिता सी कितना आया सीगा। हुण इत्थे कोई है नहीं इदां दा। हुण ओनू जेड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन मिलूगी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है हवा दे विच किते। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लेवल। वो बंदे दा हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ भी होगा, ये इमेजिनरी लाइन है। सपोज वो बंदे ने हॉरिजॉन्टल दे नाल जिन्ना एंगल बना रहा है, लेट अस सपोज ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, सपोज है 60 डिग्री है। तो हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो तो एक ट्रायंगल बन गया। आ देखो हाइट आ ते बिल्डिंग, तो एक ट्रायंगल बन गया। फिर मैंने पता है जो एक ट्रायंगल बनता उत्थे की लग सकती है, ट्रिग्नोमैट्री लग सकती है। ट्रिग्नोमैट्री किंदे ते लगती है, एक ट्रायंगल उत्ते लगती है जिंदे विच एक एक्यूट एंगल तुहानूं पता होना चाहिए है। हुण अगर ये 60 डिग्री है तो तुहानूं पता है आ भी 60 डिग्री होगा क्योंकि मैंने पता है आ Z बन रहा है। Z केड़ा पेयर होंदा है, ऑल्टरनेट पेयर। तो अगर ये 60 डिग्री है तो आ भी 60 डिग्री आ गया। हुण मैनूं ये ट्रायंगल हैगा, ट्रायंगल दे विच एंगल पता लग गया, एक्यूट एंगल 60 डिग्री। हुण मैनूं पता है इस एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड की होगी परपेंडिकुलर, आ होगा बेस ते आ होगी हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो पता सीगियां किहड़ियां किहड़ियां। एक होंदा साइन थीटा जो कि होंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक होंदा cos थीटा जो कि होंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक होंदा tan थीटा जो कि होंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हुण देखो इस एंगल दे सामने वाली वैल्यू पता है, मतलब मैंने परपेंडिकुलर पता है, मैंने कढना की है बेस कढना है।
ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ? tan ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ tan ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है, जो कि होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है साडे कोल 100 मीटर, और बेस मतलब आ मैंने डिस्टेंस कटना है, तो मैं बेस मान लेता b। हुण तुसी जरा tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो, तुसी टेबल पढ़िया सीगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो उत्थे जरा तुसी tan 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे वो कितनी आ जाएगी √3। तुसी टेबल विचों देखना है वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। लेकिन देखो आ गया 100 अपॉन बेस, तो तुहाडे कोल बेस √3 की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो इत्थों दी बेस की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइडेड बाय √3। तो तुसी ये वैल्यू जेडी कड्डोगे कैलकुलेटर दे नाल, ये रफ आइडिया दे दोगी कि तुहाडा बिल्डिंग ते बस दे विच कितना डिस्टेंस है। तो इस तरीके नाल ट्रिग्नोमैट्री रियल लाइफ दे विच यूज हुंदी है। हुण देखो जेड़ा ये एंगल हुंदा है, इनदा स्पैशल नाम हुंदा है, इनू बोलदे आ एंगल ऑफ डिप्रैशन। ਜਦੋਂ मैं थल्लों ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। तो इस तरीके नाल ट्रिग्नोमैट्री रियल लाइफ विच काम आती है। तुसी बिल्डिंग का डिस्टेंस दस सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल देखती सी, एक तुसी दस सकते हो बिल्डिंग तो बस कितनी दूरी ते या कोई भी चीज़ कितनी दूरी ते है। तो आ चीज़ां तुहाडियां ट्रिग्नोमैट्री यूज होंदी है। तुसी एक इमेजिनरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंदे हो, अपने वालों इमेजिन कर लोगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल इच ट्रिग्नोमैट्री वैलिड है। तुहानूं बस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए है, तो तुहानूं एक साइड पता होनी चाहिए है, तुसी बाकी साइड भी कढ लोगे। सो ਅਸੀਂ दो एग्जाम्पल देखिया ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ट्रिग्नोमैट्री रियल लाइफ ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦੀ है, बट ਅਸੀਂ चार टर्म्स यूज ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ चार टर्म ਦੀ ਜਿਹੜੀ डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। पहली है लाइन ऑफ साइट। इट इज़ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट व्यूड बाय ऑब्जर्वर। मतलब अगर मैं थल्लों के ऊपर देख रहा तो जी मेरी इमेजिनरी लाइन बन रही है वो ऊपर की तरफ है, जो उपरों की मैं थल्ले देख रहा तो मेरी इमेजिनरी लाइन बन रही है वो थल्ले की तरफ है। उस इमेजिनरी लाइन नूं आपां की बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इट इज़ अ लाइन ड्रॉन बाय फ्रॉम आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब जिहड़ी भी चीज़ नूं देख रहा है उहदे नाल जिहड़ी उहदी अख लाइन बना रही है, उस लाइन नूं असीं की बोलांगे लाइन ऑफ साइट। अगली डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल लेवल। वो की है, इट इज़ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। जे मैं थल्लों के ऊपर देख रहा तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन की है आ वाली, जे मैं उपरों की थल्ले देख रहा तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन केड़ी है आ वाली। सो हॉरिजॉन्टल लाइन की होएगी उन्होंने असीं बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन। इट इज़ अ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन ऑब्जर्वर इज व्यूइंग अबव। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट दे विचकार जिहड़ा एंगल हुंदा है उन्होंने असीं बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कदों जदों मैं ऊपर देख रहा, जदों कोई भी ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है उनका हॉरिजॉन्टल लेवल के नाल जिहड़ा एंगल बनूगा उस एंगल नूं असीं की बोलांगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इट इज़ अ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन ऑब्जर्वर इज व्यूइंग अबव, जदों ऊपर की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट आ गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज़ अ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन ऑब्जर्वर इज व्यूइंग डाउन। मतलब जदों ऑब्जर्वर नीचे नूं देख रहा है उदों उहदे हॉरिजॉन्टल लेवल और उहदे लाइन ऑफ साइट दे विचकार जिहड़ा एंगल बनदा है उस एंगल नूं असीं की बोलांगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट इज़ अ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन ऑब्जर्वर इज व्यूइंग बिलो या डाउन। तो आ देखो इस तरीके नाल हुंदा है। सपोज आ बिल्डिंग है, ठीक है, अगर तुसी इत्थे खड़े हो तो जिहड़ी इमेजिनरी लाइन बन रही है उन्होंने तुसी की बोलोगे लाइन ऑफ साइट। आवे लाइन ऑफ साइट, आ होएगा तुहाडा हॉरिजॉन्टल लेवल, ते आ जिहड़ा एंगल बनदा है इहनूं तुसी बोलदे हो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ग्राउंड लेवल जिन्हों असीं बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ਇਹ ਵਾ ਲਾइन ऑफ साइट, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ एंगल बन रहा है इस एंगल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ एंगल ऑफ एलिवेशन।
सेम तरीके दे नाल अगर बंदा उपरों दी थल्ले देख रहा है, सपोज आ बिल्डिंग है, बंदा इत्थे खड़ा होया है, ठीक है, और वो देख रहा है इस चीज़ नूं, सपोज ये चीज़ नूं देखना चाहता है, तो इनका की हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, क्योंकि उपरों दी नीचे देख रहा है, इहदा मतलब आ बनूगा तुहाडा लाइन ऑफ साइट, ते लाइन ऑफ साइट और तुहाडे हॉरिजॉन्टल लेवल दे विचकार जिहड़ा एंगल हुंदा है, इहनूं बोलदे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आ हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, थल्ले नूं देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट नीचे दी तरफ, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल दे विचकार जिहड़ा एंगल बनया उहनूं बोलदे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिहड़ा आ एंगल है एक्चुअली यही एंगल है। सो आ आपां टर्म्स पढ़ियां ने, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो सानू टर्म्स क्लीयर ने हुण, लाइन ऑफ साइट की हुंदा है, हॉरिजॉन्टल लेवल की हुंदा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की हुंदा है ते एंगल ऑफ डिप्रेशन की हुंदा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਟਾਵਰ ਸਟੈਂਡਸ ਵਰਟੀਕਲੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ from a point which is 15 meter away from the tower, angle of elevation of the top of tower is 60 degree, find the height of tower। तो कहते एक टावर है, सपोज मैं एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है जो कि टावर है, टावर मान लेने ए बी है, दिस इज माय टावर, ठीक है। टावर तो कहते किन्ने मीटर दूर चले जाओ ग्राउंड ते, 15 मीटर दूर चले जाओ, मतलब इत्थों दी बिल्कुल पिछे जाओ, सपोज ये सी पॉइंट है, इत्थों दी इत्थे तक दी दूरी कितनी दित्ती हुई है, 15 मीटर दित्ती हुई है, कितनी दित्ती है, 15 मीटर। देखो नहीं बोला, कहता फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, मतलब टावर तो 15 मीटर पिछे नूं चले जाओ तो एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूरी ते है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। हुण एंगल ऑफ एलिवेशन की हुंदा सीगा, हॉरिजॉन्टल लेवल दा लाइन ऑफ साइट दे नाल एंगल, क्योंकि बंदा ऊपर नूं देख रहा है इस करके लाइन ऑफ साइट आ रही, उनका हॉरिजॉन्टल लेवल आही है, तो इन्हां दोनों दे विचकार एंगल कितना दिता होया है, 60 डिग्री, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बना लेती, हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड ही काम कर रहे हैं। सानू पूछा कि गया फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो टावर दी हाइट करनी है। सानू पता है कि एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल दे विच आ तो पक्का 90 डिग्री है, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिंदा एक एक्यूट एंगल दिता होया है 60 डिग्री। हुण मैंने पता है अगर 60 डिग्री है तो एंगल दे बिल्कुल सामने वाली साइड की हुंदी है परपेंडिकुलर, नाल वाली साइड हुंदी है बेस, और यह हुंदा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपां नूं सोल्यूशन आपां स्टार्ट कीता, असीं फिगर बना लेती है जिंदे विच ए बी की शो कर रहा है हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और जेड़ा बी सी शो कर रहा है इट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड फुट ऑफ टावर। तो जेड़ा साडी AC है वो की शो कर रहा है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सानू एंगल पता है 60 डिग्री, एंगल दे बिल्कुल सामने हो गया परपेंडिकुलर, नाल दा हो गया बेस, ते सब तो लॉन्गेस्ट साइड की होगी हाइपोटेन्यूज। ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता ने केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, एक तो सानू साइन पता है, वो क्या होंदा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा भी सानू पता है होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ते tan थीटा होंदा है वो क्या होंदा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो हुण इस ट्रायंगल दे विच सानू बेस दी वैल्यू दित्ती हुई है, सानू कड्ढे रास्ते की बोला है परपेंडिकुलर दी वैल्यू, मतलब केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी, आ tan वाली। तो मैं देख रहा इन ट्रायंगल ABC आपां करदे हां tan 60 डिग्री, जो कि होएगा परपेंडिकुलर कितना इत्थे AB अपॉन बेस कितना इत्थे BC। क्योंकि मैनू परपेंडिकुलर दी वैल्यू कड्ढनी है, मैनू बेस दिता होया, मैनू पता है आ वाला रिलेशन ही काम आऊगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, जो केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे इक्वल हुंदा है, tan थीटा दे इक्वल हुंदा है। हुण तुसीं tan 60 दी वैल्यू टेबल विचों देख सकदे हो, वो होएगी √3। AB मैनू पता नहीं है, BC दी वैल्यू सानू दित्ती हुई है कितनी, 15 मीटर, तो मैं 15 लिखी, तो इत्थों AB दी वैल्यू कितनी आ गई, 15√3 मीटर। आ कितनी वैल्यू आ गई AB, और AB है की है हाइट ऑफ टावर है, मैं उत्ते लिखा है AB का मतलब की है हाइट ऑफ टावर, तो मेरे को AB की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर।
दोबारा तो देखो क्वेश्चन विच बोलिया गया सीगा एक टावर है, टावर तो तुसी ग्राउंड ते 15 मीटर पिछे चले जाओ तो एक पॉइंट है, उथों दी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की अपनी अख तो या बंदे दी अख तो, उन्होंने बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लैवल के विचकार जो एंगल दिता है 60 डिग्री है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। सानू पता लग गया कि एक ट्रायंगल बन गया जिंदा एक एक्यूट एंगल दिता है 60 डिग्री, उनके बिल्कुल सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, आ होगा बेस और है हाइपोटेन्यूज। सानू बेस की वैल्यू दी और परपेंडिकुलर की वैल्यू कढ़नी सीगी, तो मैंने पता किहड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकती है, tan, जो कि होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लगाया ट्रायंगल दे विच tan 60 डिग्री जो कि सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB जो कि हाइट ऑफ टावर है, तो बेस की है BC जो कि डिस्टेंस है टावर का उस पॉइंट तक का, तो वो दिता है 15। असी tan 60 अपने टेबल के विचों कढ़िया तो tan 60 आ गया √3। सॉल्व किया साडे कोल AB की वैल्यू आ गई 15√3 मीटर। इहदा मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी है 15√3 मीटर हैगी है। जे ऑब्जर्वर 15 मीटर दूरी ते है तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री का एक क्वेश्चन आपां देखा, उनदे विच बेसिकली सानू यह चीज़ां पता होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो साइन थीटा किंदे कोल होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ते टैन थीटा की होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जेड़ा कि अगर आ एक्यूट एंगल लिख रहे हो थीटा तो आ होगी परपेंडिकुलर, आ होगा बेस ते आ होगा हाइपोटेन्यूज। तो इदां ही तुसीं देखिया साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टैन उस एक्यूट वैल्यू दे किंदे कोल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तो अलावा a टेबल बड़ा काम आऊगा। सानू पता है साइन दी 0 डिग्री ते वैल्यू कितनी होएगी 0, साइन दी 30 डिग्री ते वैल्यू होएगी हाफ, साइन दी 45 डिग्री ते वैल्यू होएगी 1/√2, साइन दी 60 डिग्री ते वैल्यू होएगी √3/2, 90 ते वैल्यू होगी साइन दी 1। इस तो अलावा कॉस दी 0 डिग्री ते वैल्यू होएगी 1, कॉस दी 30 डिग्री ते वैल्यू होएगी √3/2, कॉस दी 45 डिग्री ते वैल्यू होएगी 1/√2, कॉस दी 60 डिग्री ते वैल्यू है हाफ, ते कॉस 90 ते की होंदा है 0। टैन 0 डिग्री ते कितना होंदा है 0, टैन 30 डिग्री ते कितना होंदा है 1/√3, टैन 45 ते होंदा है 1, टैन 60 डिग्री ते होंदा है √3, ते टैन 90 ते की हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो जो भी तुहानू क्वेश्चन आऊगे तुहाडे कोल आ मटीरियल पहले ही तैयार होना चाहिए ताकि तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा है ईजी हो जाए। तो वो डेफिनेशन तुहानू क्लीयर होनी चाहिए है, लाइन ऑफ साइट की है, एंगल ऑफ एलिवेशन की है, एंगल ऑफ डिप्रैशन की है, तो हॉरिजॉन्टल लैवल की होंदा है। फिर क्वेश्चन बहुत ईजी लगणगे। हुणे आपां एक क्वेश्चन करांगे, आ टेबल तुहाडे सामने पे आपां टेबल यूज़ करांगे तो आ वाली ट्रिग्नोमैट्रिक नू यूज़ करके आपां क्वेश्चन करांगे। हुण तो जिहड़ा पिछला क्वेश्चन असीं कीता सीगा उहदे सानू ऑब्जर्वर दस्सिया सीगा, टावर तो डिस्टेंस दिता होया सी, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिता होया सी, सानू हाइट ऑफ टावर कटनी सी, सानू उत्थे ऑब्जर्वर दी हाइट या लेंथ की गल नहीं कीती सी। हुण इस क्वेश्चन विच ना सानू ऑब्जर्वर दी हाइट बारे भी कोई गल कीती हुई है। देखते हैं क्वेश्चन किद्दां हुंदा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं की है, ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 28.25 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। मतलब ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है ते 28.25 मीटर दूरी ते खड़ा एक चिमनी तो। सानू दिता होया एंगल ऑफ एलिवेशन टू द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। मतलब ऑब्जर्वर कुड़ी है जिंदा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिता है उस टॉप ऑफ चिमनी तक दा। फाइंड हाइट ऑफ चिमनी। तो असीं एक चिमनी बना लेने हैं। सपोज आ लंबी सारी चिमनी है, ठीक है। आ ऑब्जर्वर है जो कि कितने मीटर है 1.5 मीटर है। तो एक ग्राउंड है साडा कितने मीटर ते है 1.5 मीटर। सानू ऑब्जर्वर दी हुण लेंथ दित्ती हुई है। पिछले क्वेश्चन ही सानू ऑब्जर्वर दी लेंथ नहीं दित्ती सी, साडे लई क्वेश्चन सिंपल सीगा। हुण जे मैनू ऑब्जर्वर दी लेंथ भी दित्ती होवे फिर क्वेश्चन विच की फर्क पड़ता है आपां देखदे हां। सानू बोला कि ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लंबा है ते उनदा एंगल ऑफ ऑब्वियसली उनदी अख इत्थे होएगी। हुण एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट आ बनूगी साडी। तो लाइन ऑफ साइट आ बनी। लाइन ऑफ साइट ते हॉरिजॉन्टल एंगल दे विचकार सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट दे विचकार जेड़ा एंगल होंदा उहनूं असीं बोलदे हां एंगल ऑफ एलिवेशन। हुण जेड़ा हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड नहीं है। हुण हॉरिजॉन्टल लेवल की है एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हवा विच किते है।
ठीक है, मतलब बंदा 1.5 मीटर लंबा है, हुण उनकी अख जिहड़ी है 1.5 मीटर उच्ची है, मतलब ग्राउंड तो 1.5 मीटर उत्ते है वो बंदा, ते ओ देख रहा है चिमनी दी लेंथ नू, मतलब चिमनी पूरी लंबी है, उनके टॉप नू देख रहा है, तो हुण उनका हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड नहीं है, हुण उनका हॉरिजॉन्टल लेवल की होगा है। सो यही चीज़ का फर्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन विच। पिछले क्वेश्चन विच उनकी जिहड़ी हाइट सी ऑलमोस्ट नेगलीजिबल सी, या उन्हें हाइट के बारे डिस्कस नहीं किया सीगा ते आपां कुछ नहीं किया। हुण उन्हें बोलिया 1.5 मीटर है तो असीं 1.5 मीटर लंबा कर दिता उन्होंने, तो लाइन ऑफ साइट यह बन गई, तो हॉरिजॉन्टल लेवल की बन गया, आ बन गया। हुण जे ये 1.5 मीटर है तो ऑब्वियसली आ भी 1.5 मीटर ही होगी। इनू नाम दे देने ए बी सी, इस पॉइंट में नाम दे देने डी, और इनू बोल देने ई। हुण तुहानूं दिख रहा है ट्राइंगल किहड़ा बन रहा है, डी ए ई, और सानू एंगल ऑफ एलिवेशन दिता। एंगल ऑफ एलिवेशन की होंदा सीगा, एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, जो कि कितना दिता है 45 डिग्री। ठीक है, हुण एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने की होंदा है परपेंडिकुलर, आ होगा बेस ते आ होगी हाइपोटेन्यूज। अपन बोलिया गया चिमनी तो बंदा कितनी दूरी ते है, 28.5 मीटर की दूरी ते है। जो 28.5 मीटर की दूरी ते अगर है 28.5 है तो आ भी लेंथ 28.5 ही होगी, तो मैं इत्थे आ भी लिख देना 28.5। ठीक है, अपने कोल पता लग गया अगर है 1.5 मीटर है तो ऑब्वियसली आ भी 1.5 मीटर है। आ एक उत्ते ट्राइंगल बन गया जिंदा एक्यूट एंगल दिता होया 45 डिग्री, तो एंगल के बिल्कुल सामने होंदा परपेंडिकुलर, नाल दा होंदा बेस ते होंदी हाइपोटेन्यूज। जे 28.5 मीटर है मतलब आ भी 28.5 मीटर ही होगा। हुण देखो अगेन बेस की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर करना है, केड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होएगी, tan थीटा। ठीक है, आपां देखते हैं, आप इत्थे लिख देने हैं डी सी की है, हाइट है ऑब्जर्वर दी, सोल्यूशन आप स्टार्ट किया है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, जेडी ए डी है वो की है, लाइन ऑफ साइट है। जेडी ए बी चीज है वो की है, लेंथ ऑफ चिमनी है। ते जेड़ा डी बी सी पॉइंट है वो की है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमनी। ठीक है, जो जो वैल्यू आप इमेजिन किया है, बी सी लेंथ की है चिमनी तो ऑब्जर्वर तक का डिस्टेंस, आ जेड़ा डी सी बनाया वो एक्चुअली की है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, ए डी की है लाइन ऑफ साइट है, तो पूरा ए बी की है हाइट ऑफ चिमनी है। ठीक है, ऐसा पूरी की पूरी हाइट ऑफ चिमनी है। आप लगाया केड़ा ट्राइंगल चक रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, आप आ ट्राइंगल चक्या ए डी ई, आ मैं शेड कर दिता, आ ट्राइंगल है। ठीक है, इहदे विच सानू tan 45 कढ रहे हैं, tan 45 डिग्री की होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना इत्थे ए ई, और बेस कितना अपने कोल 28.5 जो कि है अपने कोल डी ई। ए tan 45 अगर तुसी देखो इस टेबल दे विचों तो tan 45 दी वैल्यू कितनी है 1, तो मैं इत्थे लिख दिता 1, इत्थे आ गया ए ई, और डी ई दी वैल्यू आपां देखिए तो कितनी हैगी है 28.5, तो साडे कोल ए ई दी वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। मतलब आ पी दी जगह हुण मैं लिख रहा है 28.5 मीटर। बट सानू क्वेश्चन विच की बोलिया गया है पूरी हाइट कढो, पूरी हाइट कितनी है ए बी है, तो तुहानू दिख रही है जिहड़ी पूरी हाइट है ए बी वो किहदे नाल बनी हुई है, ए ई लेंथ दे नाल प्लस ई बी लेंथ दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब 28.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ऐड करिए 1.5, रफ विच ऐड करके देखते हैं 28.5 1.5 10 9, तो आंसर कितना आ गया 30.0 मीटर। सो पूरी हाइट कितनी आ गई 30.0 मीटर, मतलब 30 मीटर हो गई। सो क्वेश्चन ਨੂੰ दोबारा देखो, इस क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर भी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। मैं बना लेता 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर, क्योंकि उन्हें बोलिया सीगा कि हाइट कितनी है 1.5 मीटर लंबी है। सानू चिमनी दी लेंथ फाइंड करने वास्ते बोली सी, चिमनी तो ऑब्जर्वर तक दा डिस्टेंस दिता है 28.5,
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਟੌਪ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ, ADE, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ tan ਥੀਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ AE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ 28.5, ਮੈਂ ਉੱਥੇ AE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 28.5, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 28.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕੀਤਾ ਐਡ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ 30 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।